माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा अगर हमारी आधी आबादी घर में बंद है तो हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम जा रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जब महिलाओं को नेतृत्व दिया जाता है तो महिलाएं ज़्यादातर स्वास्थ्य, शिक्षा ऐसे क्षेत्र में ही ज़्यादातर वो काम करती हैं जो उनको अगर पैसा मिलता है तो इसका खर्च भी वो उसी दिशा में वो करते हैं। और आज अगर हम देखें तो पंचायत में भी जो हमारी महिलाएं हैं, पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही महिलाएं पंचायत को, चाहे वो जलवायु परिवर्तन पे हो, चाहे स्वच्छता पे हो, तो इस तरह की एक सोच के साथ वो कैसे हम राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, कैसे हम काम करें, इस दिशा में वो काम कर रही हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने लगातार 2014 से ये प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये प्रयास किया गया है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को सशक्त करेंगे, महिलाओं को समृद्ध करेंगे, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देंगे, एक सुरक्षित माहौल देंगे ताकि वो जहाँ कहीं भी रहें, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों या फिर हमारी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियाँ हों, हर किसी को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके और उसके तहत वो आगे अपनी जिम्मेवारी को बेहतर ढंग से निभा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात जैसे हम कर रहे हैं, तो इसमें आपने देखा कि G20 समिट में भी पूरा विश्व इस अभियान को सराहा भी है। और इसी में आगे बढ़ते हुए 2023 में एक ऐतिहासिक फैसला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास हुआ, लगभग 2 दशक से ज़्यादा से ये बिल घूम रहा था पार्लियामेंट में कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पे। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और उसके माध्यम से हम लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को समृद्ध और महिलाओं को डिसीजन मेकिंग हम बनाना चाहते हैं ताकि वो राज्य और देश के सर्वोच्च संस्था में बैठकर वो एक अच्छा निर्णय कर सके, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय कर सके। और इसी को फिर आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने जहां 2013-14 में जेंडर बजट 97,000 करोड़ था, वहीं 24-25 में आप देखें तो बढ़कर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। इससे ये दर्शा रहा है कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं। आजीविका मिशन है, उसके तहत लगभग 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया है संस्था के साथ और उनको सशक्त किया जा रहा है। और उसी में से लखपति दीदी का भी एक संकल्प है जो लगभग 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, जिसमें से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। और आगे भी जब महिलाओं को इसके माध्यम से वो सशक्त हो रही हैं तो निरंतर वो उस लखपति दीदी बनने के रास्ते में है। और जो लक्ष्य है इसके साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके तहत लगभग जो खाता धारक है, पहले महिलाओं का खाता नहीं, अकाउंट नहीं हुआ करता था। इसमें आज के समय में अगर देखें तो 55.6% खाता धारक हमारी महिलाएं हैं, यानी सीधे तौर पर महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाता है और उस पैसे को वो अपने परिवार, अपने बच्चों यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसा पहले हमने ही कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में वो काम करती हैं, खर्च करती हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया गया।
जो ये सारी योजनाएं पहले किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन ये 14 के बाद से ये सारे बदलाव हुए हैं और इन छोटी छोटी बदलाव के वजह से ही आज हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं और 2047 के भारत में महिलाओं की अहम भूमिका रहे, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 4 करोड़ पक्का मकान मिला, उसमें लगभग 70% मकान महिलाओं के नाम से मिला है, महिलाओं को मिला है, उसकी मालकिन महिलाएं बनी हैं। 3.5 करोड़ से ज़्यादा कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी और बीमा सखी जो गांव-गांव में चलकर महिलाओं को एक समर्पित सिपाही की भांति वो काम कर रही है और लोगों की जो समस्या है उसका समाधान भी कर रही है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो 1.01% महिलाएं गर्ल्स उसमें हायर एजुकेशन में हमारी बच्चियां हैं। इसी तरह से एफपीओ में भी महिलाओं की भागीदारी है। महिला सम्मान बचत पत्र एक महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये पिछले बार बजट में ही ये बनाया गया है, जिसके तहत उसको उससे फायदा मिलता है। और इसके साथ ही हम निर्भया फंड की बात करना चाहेंगे। निर्भया फंड 2014 के पहले का अगर आप देखें, इस परिस्थिति में ये बना था और 2014 के पहले मात्र एक परियोजना थी, वो भी परियोजना वो पूरी नहीं हुई, वो भी जैसे तैसे चल रही थी। लेकिन 2014 के बाद से लगातार जब से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, निर्भया फंड के माध्यम से हम लगभग अभी 49 परियोजनाओं में 11,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च कर रहे हैं और विभिन्न उसमें कई ऐसी योजना है जो महिला सुरक्षा को लेकर है, यानी सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ताकि वहां महिलाएं सुरक्षित हो। निर्भया फंड के माध्यम से 802 वन स्टॉप सेंटर भी कार्यरत है, जिसके तहत 10 लाख से अधिक महिलाओं को उसमें सहायता प्रदान किया गया है। आपको हम बताएं कि वन स्टॉप सेंटर जहां हर तरह की सुविधाएं मिलती है। जब वो कहीं पर कोई संकटग्रस्त क्षेत्र में रहे तो वहां पर जाकर वो फिर अपनी बात को, चाहे लीगल उनको सर्विस देना हो, चाहे फिर पुलिस की सहायता लेनी हो, डॉक्टर्स की, तो हर वो सुविधाएं मिलती है। लेकिन आपको हम बताएं, चूँकि आप आज हम लोग दिल्ली में ही कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने अभी तक, मैं सिर्फ ऐसे आपको आपकी जानकारी के लिए कि वन स्टॉप सेंटर में कार्यरत जो कर्मी हैं उनको अभी तक मानदेय वेतन नहीं दिया। भारत सरकार दे दी लेकिन उनके द्वारा रोका हुआ है। इसी तरह देखें तो एक एकल हेल्पलाइन है 112। इसमें लगभग 36 करोड़ से ज़्यादा कॉल अटेंड किए गए और इसका रिस्पांस टाइम मात्र 20 मिनट से भी कम है। उसी के साथ वो महिला हेल्पलाइन 181 है। महिला हेल्पलाइन के माध्यम से भी त्वरित उसमें सुनवाई होती है। 80 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इसमें सुविधा प्रदान की गई है। इसकी भी बात अगर हम करें तो पश्चिम बंगाल में 181 लागू नहीं किया गया, जबकि महिलाओं से संबंधित है कि महिलाओं हमेशा कहीं पर भी वो किसी भी परिस्थिति में वो रहे, वहाँ पर वो 181 में कॉल करके उनको हर वो सुविधाएं मिल सकती है। निर्भया फंड के तहत 752 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हमने स्वीकृत किए हैं, जिसमें 2,66,834 मामलों का निपटारा हुआ है। हम इसमें भी आपको कहना चाहेंगे कि फास्ट ट्रैक अभी चूँकि कई घटनाएं चर्चा में थी, पश्चिम बंगाल में भी जो घटनाएं हुई थी, तो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पश्चिम बंगाल के लिए भी था, पूरे देश के लिए था। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया और उसके बाद फिर हम देखें तो एक पत्राचार भी हुआ था, आप लोग उसमें देखे भी होंगे। नए कानून की भी बात वो करते हैं, तो जो पहले से बने हुए हैं कानून है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट है, अगर इसको सही तरीके से हम लागू करें, इम्प्लीमेंट करें, तो शायद और नए कानून की और हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी या नए और कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसको भी कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसे राज्य जो कि लागू नहीं कर पा रहे हैं। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत था, तो उसमें भी 8 शहर में सीसीटीवी कैमरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हमने उसमें सुरक्षा के लिए पैनिक बटन
और अन्य तरह की सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, ताकि महिलाएं जब भी वो ट्रैवल करती हों तो उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। और सीसीटीवी के माध्यम से भी अगर जगह को चिन्हित करके वैसे जगह पे लगाया गया जहाँ पर कि उनको कोई समस्या ना हो, जहाँ ज़्यादा संख्या में महिलाएं आती हैं वैसे जगहों पे। इसके साथ ही 3 नई दंड संहिता भी भारत सरकार ने बनाए हैं, उसमें भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध है उस अपराध के लिए सख्त कानून भी है और प्रावधान किए गए हैं। साथ ही हम देखें तो महिला श्रम बल में भागीदारी 2017-18 में जहां 23.3% था, अभी बढ़कर 23-24 में हमारा 41% हो चुका है। यानी एक अच्छा माहौल महिलाओं को भी मिल रहा है। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत भी हम पहले जो गर्भवती महिलाएं थी उनको 12 सप्ताह का मिलता था छुट्टी, उससे अब बढ़ाकर यह अवकाश को हमने 26 सप्ताह कर दिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत भी लगभग 3.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, इसका लाभ वो ले रही हैं। इसके साथ ही सीबॉक्स पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन भी अभी हमने लॉन्च किया है कि वैसे सभी वर्क प्लेस में होगा और इंटरनल कमेटी भी बनेगी, जिसके माध्यम से अगर महिलाओं के साथ किसी भी तरह का शोषण होता है तो वो वहाँ पे कंप्लेन कर सकती है और इसका सारा एक्सेस फिर हम लोग यहाँ से भी उसको मॉनिटर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में आपको बता दिया। मुद्रा लोन योजना जिसमें लगभग 68% से ज़्यादा महिला लाभार्थी है, उसके माध्यम से महिलाएं सशक्त हो रही हैं और महिलाएं नौकरी देने वाली बन रही हैं। और इसी तरह स्टैंड अप इंडिया की अगर हम बात करें तो 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत हुए हैं, इसमें से 78% लाभार्थी सिर्फ महिलाएं हैं। उसके साथ एक और कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए भी हमारे विभाग से ये चल रहे हैं और उसके अलावा भी अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी 5,000 करोड़ रुपये की लागत से सभी राज्यों से ये प्रस्ताव भी मांगा है कि सभी राज्यों में 1,000 वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएंगे, ताकि जो कामकाजी हमारी महिलाएं हैं उसको एक सुरक्षित रहने के लिए एक जगह मिल सके और किफ़ायती दरों पे वो रह सके। तो इसके लिए ये प्रावधान किया है और ये हमें लगता है कि बहुत ही कुछ जगहों पे चल भी रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा एक बड़ा ये इनिशिएटिव है। इसके साथ अगर बच्चियों का हम स्टेम में देखें तो स्टेम में भागीदारी अभी बच्चियों की 43% हो गया है, जो अमंग द हाईएस्ट है पूरे विश्व में। तो इस तरह उसमें बच्चियों को हम स्कॉलरशिप फेलोशिप के माध्यम से उसको हम फैसिलिटेट करते हैं, जिसके वजह से ये अभी उनकी भागीदारी भी बढ़ रही है। इसके साथ साथ हम लोगों ने भी पिछले दिनों महिलाओं के लिए कि जो हिंसा है, जो जेंडर वायलेंस है, उसके लिए अब कोई बहाना नहीं, एक अभियान को लॉन्च किया है कि जहाँ भी जिस भी तरह से अगर कोई किसी के साथ भी ये परेशानी होती है, कोई वायलेंस होता है, तो उसका आप हर स्तर पर आप भी उसको देखें, उसको सुरक्षित करें। और ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से भी साथ में मिलकर नई चेतना अभियान का भी लॉन्च हुआ है। उसमें भी महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने की दिशा में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों के माध्यम से कई योजनाएं चलाई जा रही है, ताकि हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को एक अच्छा वातावरण मिल सके, एक सुरक्षित वातावरण मिल सके और महिलाएं अपने क्षेत्र में, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों, स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बच्चियां हों या फिर कहीं भी जॉब करने वाली हमारी महिलाएं हों, हर किसी को एक अच्छे माहौल के साथ वो जी सके। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 का विकसित भारत का, उस विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की एक अहम भूमिका, अहम भागीदारी हो सके। तो यही भारत सरकार का ये प्रयास है और इसको